अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बअसहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मुहतरम हाजियों, इससे कबल पहली मजलिस में मैंने आपके सामने हज से मुताल्लिक़ कुछ फजीलतें और हज की अहमियत और उसकी फर्जियत पर रोशनी डाली थी और ये बतलाया था कि हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्ताअत पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। और बतलाया था कि हज से लौटने वाला शख्स उस दिन की तरह गुनाहों से पाक होकर लौटता है जिस दिन वो पैदा हुआ था। बतलाया था कि हज गुनाहों के लिए कफारा है। अल हज यहदु मा काना क़ब्लह, हज अपने से पहले सारे गुनाहों को मिटा देता है। मेरे भाइयों, हज की फजीलत, उसकी अहमियत और उसकी फर्जियत को जान लेने के बाद आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूं और वो मौजू है कि हाजी के लिए चंद नसीहतें। मेरे भाइयों, चूंकि हाजी इस फरीज़े की अदायगी में एक खतीर रकम खर्च करता है, सफर की सुऊबतें, दुश्वारियां और परेशानियां बर्दाश्त करता है, भूख प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करता है, हाजी को जिस्मानी एतबार से भी बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। चलते चलते उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं, मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ता है, भूख प्यास और गर्मी और भीड़ की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। मेरे भाइयों, हर शख्स ये चाहता है कि उसका वो हज अल्लाह के यहाँ कबूल हो, उसका वो हज हज मबरूर हो। लिहाजा अगर ये चाहते हैं कि हमारा हज अल्लाह के यहाँ कबूल हो, अगर ये चाहते हैं कि हमारे हज को हज मबरूर का मकाम मिले, अगर ये चाहते हैं कि हज से हम उस दिन की तरह पाक होकर के लौटे जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन पैदा हुए थे गुनाहों से बिल्कुल पाक थे, उस दिन की तरह अगर पाक होना चाहते हैं तो मेरे भाइयों, मैं आपके सामने चंद नसीहतें रखता हूं, चंद गुजारिशात रखता हूं। उन नसीहतों पर अमल करने से इंशाअल्लाहुल अजीज आपका हज हज मबरूर होगा और अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। सबसे पहली नसीहत हाजी के लिए है कि वो हज पर जाने से पहले वो अपने ईमान और अकीदे का जायजा ले, अपने ईमान और अकीदे को टटोले। मेरे भाइयों, अगर बंदे का ईमान और उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े से बड़े अमल को ज़ाय कर देता है शिर्क और कुफ्र की मौजूदगी में। लिहाजा हाजी को चाहिए कि सफर हज में जाने से पहले वो अपने ईमान और अकीदे का जायजा ले। आज बहुत सारे हमारे भाई कलमा गो हजरात, कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, इस्लाम, कुरान, नबी और इसी तरीके से अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे, इस्लाम की खातिर अपनी जान और अपनी गर्दनें कटवा देने वाले बंदे, मेरे भाइयों, कलमा गो हजरात, उनके यहाँ उनके अकीदे में शिर्क और कुफ्र पाया जाता है। उन्हें नहीं मालूम कि जो अकीदा दिलों के अंदर बसाए हुए हैं वो शिर्किया अकीदा है, वो कुफ्रिया अकीदा है। उन्हें इसका इल्म नहीं मेरे भाइयों, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने के बावजूद, कुरान और नबी की तालीमात से मोहब्बत करने के बावजूद वो शिर्क करते हैं और उन्हें पता नहीं होता। लिहाजा मेरे भाइयों, हज पर जाने से पहले आप अपने ईमान और अकीदे का जायजा लें। अल्हम्दुलिल्लाह दीन महफूज है और दीन का ये जखीरा मुख्तलिफ जुबानों में
तर्जुमे की शक्ल में आ चुका है। कुरान के तर्जुमे हो चुके हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के तर्जुमे हो चुके हैं। आप अपनी जुबानों में उन तर्जुमों को पढ़ें, कुरान का मुताला करें, कुरान के तर्जुमे को देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के तर्जुमे को देखें, इस्लामी अकीदे को देखें, कुरानी अकीदे को देखें, नबी के अकीदे को देखें। मेरे भाइयों उन अकीदों को अपनाएं, उन अकीदों को अपनाएं, वरना ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये सदक़ात व खैरात, ये सब कुछ अल्लाह के यहाँ ज़ाया हो जाएंगे, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, कि इन शिर्क करने वालों के आमाल की तरफ, इन शिर्क करने वालों की नेकियों की तरफ हम आएंगे और उनकी नेकियों को, उनके आमाल को गर्दो गुबार की मानिंद उड़ा देंगे, गर्दो गुबार की मानिंद उड़ा देंगे। शिर्क ऐसा जहर है, कुफ्र ऐसा जहर है, जिसकी मौजूदगी में इंसान के बड़े से बड़े आमाल, इंसान की बड़ी से बड़ी इबादत और इंसान के आमाल के जखीरे मेरे भाइयों ज़ाय कर दिए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सारे नबियों की तरफ ये वही भेजी, ये पैगाम भेजा कि ए नबियों की जमात, ए मेरे रसूलों, तुम्हारे आमाल इंतहाई अजीम है, तुम्हें नबुव्वत और रिसालत के मनसब पर सरफराज किया गया है, लेकिन याद रखो, अगर तुमने भी शिर्क किया तुम्हारे अमाल ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगे। कुरान करीम सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 में अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। ऐ नबी, तुम्हारी तरफ वही किया गया है जैसा कि तुमसे पहले के नबियों की तरफ वही की गई थी। क्या वही की गई है? लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। ऐ नबी, अगर तुमने भी शिर्क किया, अगर तुमने भी शिर्क किया लयहबतन्न अमलुक, तुम्हारे भी आमाल ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगे। और एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबित अमलुहु, जो ईमान के साथ साथ कुफ्र भी करेगा तो उसके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग अपने मसलकी इख्तिलाफात की बिना पर, जमात और ग्रुप बंदियों की बिना पर और फिरका बंदियों की बिना पर, मसलकी तासुब की बिना पर बहुत सारी आयतों का इनकार कर जाते हैं कि हम इन आयतों को नहीं मानते, हम इन मसाइल को नहीं मानते, कुरानी अकीदे का इनकार कर जाते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार कर जाते हैं, सिर्फ मसलकी इख्तिलाफात की बिना पर, मसलकी तासुब की बिना पर, फिरका बंदियों की बिना पर, ग्रुपों और जमातों में बट जाने की वजह से मेरे भाइयों कुरान और हदीस की तालीमात का इनकार कर जाते हैं। और याद रखें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किसी बात का झुटलाना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात का झुटलाना ये कुफ्र अकबर है, इस्लाम से खारिज कर देने वाला है। भले दुनिया मुसलमान कहे और वो शख्स अपने आप को मुसलमान समझे और लोग उसे मुसलमान के नाम से जाने, लेकिन अगर वो शख्स अल्लाह किसी फरमान को झुटला रहा है, नबी के किसी फरमान को झुटला रहा है, तो ऐसा शख्स कुफ्र अकबर का मुर्तकिब है। मेरे भाइयों, कुफ्र की मौजूदगी में, शिर्क की मौजूदगी में इंसान का कोई भी अमल, खा वो नमाज हो, खा वो रोजा हो, खा वो हज हो, खा वो ज़कात हो, खा वो अच्छे अखलाक हो, खा वो सदक़ात व खैरात हो, कुर्बानी हो, नज़र हो, जो भी अमाल है मेरे भाइयों, शिर्क और कुफ्र की मौजूदगी में ये अमाल ज़ाय और बर्बाद कर दिए जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हज अल्लाह के यहाँ कबूल हो और आपका हज मबरूर हो और आप गुनाहों से उस दिन की तरह पाक होकर लौटें जिस दिन तुम्हारी पैदाइश हुई थी, गुनाहों से पाक थे, उस दिन की तरह अगर तुम बनना चाहते हो और हज से लौटना चाहते हो, मेरे भाइयों, तो जरूरी है कि अपने अंदर अकीदे तौहीद को बसाएं, इस्लामी अकीदे को बसाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अकीदे को अपनाएं, इस्लामी अकीदे को अपनाएं, कुरान के अकीदों को अपनाएं और हर वो चीज जो इस्लामी अकीदे के खिलाफ है और हर वो अकीदा जो नबी के अकीदे के खिलाफ है, उन अकीदों को ठुकरा दें, उन अकीदों को दिलों से निकाल फेंकें, तो इंशाअल्लाह आपका हज मबरूर होगा। दूसरी नसीहत यह है कि सफर हज से पहले हाजी अपने गुनाहों से तौबा कर ले। जाहिर है इंसान होने के नाते से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हमारे अंदर खामियां कोताहियां पाई जाती हैं, गफलतों के शिकार हैं और इसी तरीके से गुनाह काम हो जाते हैं। इंसान है मेरे भाइयों, गलतियां उससे हो जाती हैं, तो हाजी को चाहिए कि वो हज पर जाने से पहले तौबा इस्तगफार कर ले, गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने
मुख्तलिफ आयतों में बंदों को इस बात का हुक्म दिया है कि वो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ पलटें। और अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, जो गुनाहों में डूबे हुए हो, जो गुनाहों में लथपथ हैं, ऐ मेरे बंदो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जब गुनाहों में डूबा हुआ शख्स अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है, रोता और गिड़गिड़ाता है, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रब से माफी मांगता है, तो रब की रहमत जोश में आती है और अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो मेरे भाइयों, हाजी को चाहिए कि हज पर जाने से पहले वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, रब को राजी और खुश कर ले। गुनाहों से तौबा करने वाले बंदे को अल्लाह न सिर्फ माफ फरमाता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह की तरफ पलटे और अपनी हालत को बेहतर बना ले, अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाहों को माफ कर देता है और उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। तो मेरे भाइयों, हाजी को चाहिए कि वो हज पर जाने से पहले तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, ताकि इस हाल में वो रब के घर पहुंचे, इस हाल में वो रब की बारगाह में पहुंचे, रब के घर पहुंचे कि रब उसका राजी और खुश हो चुका हो और उसे माफ कर चुका हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा रब की रहमतें और उसकी बरकतें हासिल कर सके। मेरे भाइयों, हाजी के लिए तीसरी नसीहत यह है कि वो अपने दिलों के अंदर इखलास पैदा करे, खालिस अल्लाह के लिए हज करे, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, शोहरत तलबी नीयत ना हो और लोगों में नाम कमाना, इज्जत कमाना ये मकसूद ना हो, बल्कि वो मेरे भाइयों अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के अज़ाब के खौफ से, अपने गुनाहों को माफ करवाने के लिए, रब की रजा और उसकी रहमत हासिल करने के लिए और इस इबादत से मोहब्बत करते हुए वो हज के लिए जाए। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहां बंदों पर हज को फर्ज करार दिया है, वहीं पर इखलास की शर्त लगाई है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना फर्ज है, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए, अल्लाह के अज़ाब और जहन्नम से बचने के लिए, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों पर हज करना फर्ज है। मेरे भाइयों, अगर दिलों में रियाकारी है, दिखावा है, शोहरत तलबी है, तो याद रखें रियाकारी की मौजूदगी में, रिया की मौजूदगी में इंसान का वो अमल ज़ाय और बर्बाद हो जाता है। वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता जिस अमल में रियाकारी हो, दिखावा हो। लिहाजा हाजी को चाहिए कि अपनी नीयतों की इस्लाह कर लें, अपनी नीयतों की इस्लाह कर लें और अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाएं, अल्लाह की रजा के लिए हज करें, लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को मालदार जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को हाजी कहलवाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भाइयों अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत में, उसके घर की मोहब्बत में, इस अजीम इबादत से मोहब्बत करते हुए अल्लाह की रजा के लिए वो हज करे, तो उसका वो हज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, इन्न अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम मिनश शिर्किल असग़र फ़सुइला अन्हु फ़क़ाल अर्रिया, रवाहु अहमद। फरमाया आपने, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ मैं तुम्हारे बारे में महसूस करता हूं, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जिस चीज का सबसे ज्यादा अंदेशा और खौफ मुझे है तुम्हारे बारे में, वो है शिर्क असगर, छोटा शिर्क। सहाबे किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वो छोटा शिर्क क्या है? फरमाया आपने, रियाकारी और दिखावा है। ऐसे ही मेरे भाइयों कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक दूसरी आयत में हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए उम्रा और हज मुकम्मल करो, अल्लाह के लिए उम्रा और हज मुकम्मल करो। और इसी तरीके से दीन के सारे कामों में इखलास शर्त है। कोई भी इबादत हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सदक़ात व खैरात हो, तलब इल्म हो, जिहाद हो, कुर्बानी हो, कोई भी अमल अगर उसमें इखलास नहीं है, अल्लाह के लिए बंदा नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया के खातिर और दुनिया हासिल करने के लिए और दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए अगर वो अमल करता है, दुनिया में लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए वो अमल करता है, तो उसका वो अमल मेरे भाइयों ज़ाय कर दिया जाता है। आपने वो हदीस से मुस्लिम की सुनी होगी कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में एक
आलिम को लाया जाएगा, कारी कुरान को लाया जाएगा, एक शहीद को लाया जाएगा, एक मालदार सखी फैयाज को लाया जाएगा, और उन तीनों के अमाल ज़ाय और बर्बाद कर दिए जाएंगे सिर्फ इस बिना पर कि उनके दिलों में रियाकारी थी, दिखावा था, शोहरत तलबी थी, दुनिया कमाने के लिए, दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने ये सारे अमाल किए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अमाल कबूल नहीं फरमाएगा और उन तीनों को जहन्नम में चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए, अपने आप को हाजी कहलवाने के लिए, लोगों में मकाम और आला मकाम और इज्जत पाने के लिए अगर वो हज करता है, तो याद रखिए उसका वो हज अल्लाह के यहाँ कबूल ना होगा। उसकी मेहनत, उसका भूख, उसकी प्यास और उसकी थकावट और इस तरीके उसका ये अल्लाह की राह में खर्च करना, ये सब कुछ क्या है, ज़ाय और बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह हम सबके दिलों में इखलास पैदा फरमाए। चौथी नसीहत ये है कि हाजी को चाहिए कि हज की राह में जो माल खर्च कर रहा है, जो पैसे खर्च कर रहा है, वो हलाल कमाई का हो, हलाल कमाई का हो। याद रखो मेरे भाइयों, हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब हराम कमाई से हज करने वाला शख्स रब की बारगाह में कहता है लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो फरिश्ते कहते हैं ला लब्बैक वला सादिक, तेरा आना मुबारक ना हो, तेरा आना मुबारक ना हो। मेरे भाइयों, इन्नल्लाह तय्यिबुन वला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह पाक है और पाक माल को ही कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक है और पाक माल को ही कबूल फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ लोगो अपनी हलाल कमाई अल्लाह की राह में खर्च करो, अपनी हलाल कमाई अल्लाह की राह में खर्च करो। तो मालूम ही हुआ कि हज की राह में जो पैसे खर्च किए जाएंगे, हाजी को चाहिए कि वो हलाल कमाई के पैसे हों, इसलिए कि हराम कमाई खर्च करने वाला शख्स, हराम माल खर्च करने वाला शख्स अल्लाह की बारगाह में नाकाम और नामुराद होगा। हराम माल को, हराम सदक़े को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह पाक है और पाकीज़ा माल को ही कबूल फरमाता है। तो मेरे भाइयों, हाजी को चाहिए कि हज की राह में वो हलाल पैसे खर्च करे, वरना हराम पैसों से हज करने वाले का हज नहीं होता। पांचवी नसीहत ये है, अगर उसने लोगों पर जुल्म किया है, लोगों का हक हड़प कर लिया है, लोगों पर जुल्म किया है, उन्हें अज़ियत और तकलीफ पहुंचाई है, उन पर किसी भी इतबार से जुल्म किया है, तो हाजी को चाहिए कि हज पर जाने से पहले वो उन लोगों से माफी मांग ले, उन लोगों से माफी मांग ले। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन वो बंदे का हक माफ नहीं करेगा। बंदे का हक जब तक बंदा माफ ना करे, अल्लाह माफ नहीं करता है। मेरे भाइयों, इससे पहले की मजलिस में मैंने ये अर्ज किया था कि हाजी गुनाहों से पाक होकर इस तरह लौटता है जिस तरह की वो दुनिया के अंदर पाक होकर के पैदा हुआ था, गुनाहों से पाक होकर पैदा हुआ था, उस दिन की तरह वो हज से पाक होकर, गुनाहों से पाक होकर लौटता है। तो मेरे भाई, अगर ये मकाम चाहते हैं और उस दिन की तरह पाक होना चाहते हैं, गुनाहों से धुल जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि जिन लोगों पर आपने जुल्म किया है वो आप उन लोगों से माफी मांग लें, उनके हुकूक को वापस कर दें। वरना गौर करें कि अगर कोई शख्स बंदों पर जुल्म किया है और हुकूकुल इबाद गुनाह अपने सर पे लादे हुए है, जब वो हज करके लौटेगा तो जाहिर है कि सारे गुनाह उसके सर पे मौजूद होंगे। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुकूक को माफ करता है, अल्लाह अपने हुकूक को माफ करता है, बंदों के हुकूक को माफ नहीं करता है। छठवीं नसीहत यह है कि हाजी को चाहिए कि हज की आजमत, हज के मकाम को, हज की आजमत को समझे और ये एहसास दिल में हो कि हम इबादत करने जा रहे हैं, हम इबादत करने जा रहे हैं। घर से निकलने के वक्त से लेकर वापस आने तक हाजी मुसलसल इबादत में होता है। और इसी तरीके से बैतुल्लाह का एहतराम उसके दिल में हो, मशायर मुक़द्दसा, चाहे वो मीक़ात हो, चाहे वो बैतुल्लाह खाने काबा हो, सफ़ा मरवा हो, अरफा, मिना, मुज़दलिफ़ा, इन मशायर मुक़द्दसा की ताज़ीम करे, उन मशायर मुक़द्दसा का एहतराम करे। जब वहां पहुंचे उसके दिल में एहसास पैदा हो कि हम एक मुबारक मकाम पर हैं, एक मुबारक जगह पर हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से मेरे भाइयों बाज़ दिनों पर फज़ीलत बख्शी है, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ महीनों पर फज़ीलत बख्शी है, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ बंदों पर फजीलत और बरतरी बख्शी है, ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ मकामात पर फजीलत और बरतरी बख्शी है। चुनांचे इन मुक़द्दस मकामात का एहतराम करना, उनकी ताज़ीम करना, ये बंदे के तक़वे की अलामत है। हाजी पर वाजिब है कि जब वो इन मुबारक मकामात और मुक़द्दस मकामात पर पहुंचे तो ये एहसास दिल में पैदा करे कि अल्लाह की अजीम निशानियां हैं, ये मुबारक मकामात हैं जहां पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। उन मकामात की ताज़ीम करना, उनका एहतराम करना,
ये तकवा की अलामत है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। याद रखो, सुनो, अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत करेगा ये उसके तकवा और उसके परहेजगारी की अलामत है, ये उसके दिल में तकवा की अलामत है। तो मेरे भाइयों, हाजी को चाहिए कि वो इन मुक़द्दस मकामात का एहतराम करे और ताज़ीम करे। साथी नसीहत ये है कि हाजी अपने औकात को लहू लइब में, फजूल बातों में, फजूल मजलिसों में ज़ाय न करे, फजूल मजलिसों में ज़ाय न करे, बल्कि वो मेरे भाई इन मुबारक औकात को जिक्र व अज़कार में, तिलावत कुरान में, दुआओं में सर्फ करे, दुआओं में सर्फ करे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह की पाकी बयान करे, उसकी बड़ाई बयान करे, उसकी बुजुर्गी बयान करे और अल्लाह से माफी मांगे, जन्नत का सवाल करे, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगे, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगे, अपने लिए, मुसलमानों के लिए, अहलो अयाल के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए वो दुआ करे। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, हज के दौरान बिलखुसूस गुनाहों से बचना, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गीबत, झूठ, चुगलखोरी और दीगर फिस्क व फजूर के कामों से दूर रहे, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तारीफ और बड़ाई बयान करे और हराम कामों से, हराम बातों से किसी को ईदा और तकलीफ पहुंचाने से परहेज करे। इसलिए कि मेरे भाइयों, हदीस से फरमाते हैं जो शख्स खाने काबा की जियारत करे और वो हज के दौरान कोई गुनाह काम न करे, कोई गुनाह काम न करे, तो वो हज से ऐसे ही पाक होकर लौटता है जैसे कि वो माँ के पेट से गुनाहों से पाक होकर के पैदा हुआ था। जैसे वो गुनाहों से पाक होकर पैदा हुआ था, ऐसे हज करने वाला शख्स अगर हज के दौरान वो फिस्को फजूर और गुनाह काम नहीं करता है और हलाल कमाई से खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए अगर वो हज करता है और गुनाहों से इज्तिनाब और परहेज करता है, हज के सारे अरकान और वाजिबात को मुकम्मल तरीके से अदा करता है, तो वो गुनाहों से बिल्कुल पाक होकर के लौटता है। और हाजी को चाहिए कोई इस बात का एहसास पैदा करे कि वो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह उसका मेजबान है, वो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह से जो कुछ मांगेगा अल्लाह उसे अता फरमाएगा। हदीस से फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला और हज करने वाला और उम्रा करने वाला ये सब अल्लाह के मेहमान हैं। वफदुल्लाह, ये अल्लाह के मेहमान हैं। दाअहुम फअजाबू, इन लोग अल्लाह ने इन सबको अपने घर की जियारत के लिए बुलाया। फअजाबू, उन लोगों ने अल्लाह की पुकार पर, अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहा। वसअलूहु फअताहुम, और जो कुछ भी अल्लाह से सवाल करेंगे, मांगेंगे, अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा। तो मेरे भाई, हाजी को चाहिए कि वो अपने दिल में ये एहसास पैदा करे कि वो अल्लाह के घर आया है, अल्लाह का मेहमान है। चुनांचे अपनी जुबान की हिफाजत करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, अपने हाथों पैर की हिफाजत करे। इसी तरीके से याद रखे कि मक्का शहर ये अमन वाला शहर है, ये एहतराम वाला शहर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी दिन, जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया था, उसी दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का शहर को काबिल एहतराम बनाया। मेरे भाइयों, हदीस से फरमाते हैं इन्न हादल बलद हर्रमहुल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द फहुव हरामुन बिहुर्मतिल्लाहि इला यौमिल क़ियामह व अन्नहु लम यहिल्लुल क़ितालु फ़ीहि लिअहदिन क़ब्ली व लम यहिल्ल ली इल्ला साअतन मिन नहार फहुव हरामुन बिहुर्मतिल्लाहि इला यौमिल क़ियामह ला युग़दद शौकुहु व ला युनफ़र सैदुहु व ला युल्तक़तु लुक़ततुहु इल्ला मन अर्रफ़हा व ला युख़्तला खलाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी दिन, जिस दिन आसमान और जमीन को पैदा फरमाया, उसी दिन इस शहर को काबिल एहतराम बनाया, हराम करार दिया और क़यामत तक के लिए ये शहर, ये मक्का काबिल एहतराम रहेगा। मेरे भाइयों, फरमाते हैं आप कि इस मक्के के अंदर किसी के लिए, मुझसे पहले किसी के लिए इस मक्के के अंदर लड़ाई हलाल नहीं की गई और मेरे लिए भी सिर्फ एक घड़ी या कुछ देर के लिए हलाल की गई थी। और मेरे भाई, फरमाते हैं आप कि इस मक्के के अंदर इसके दरख्तों को ना काटा जाए, इसके कांटों को ना उखाड़ा जाए और न यहाँ पर शिकार भगाया जाए, न शिकार किया जाए, न मक्के के अंदर गिरी पड़ी चीजों को उठाया जाए। मक्के के अंदर गिरी पड़ी चीजों को उठाना जायज नहीं। वो शख्स उठाए जो उसके मालिक तक पहुंचाने का जिम्मेदार हो, जो उसके मालिक तक पहुंचाने का जिम्मेदार हो। तो मेरे भाइयों, इस तरह से मक्के का एहतराम करना और मक्के के अंदर बिलखुसूस मक्के के अंदर गुनाहों से इज्तिनाब और परहेज करना हम पर वाजिब है। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। जो शख्स मक्के के अंदर इल्हाद का,
बेदीनी का इरादा भी करेगा, जो इस्लाम के खिलाफ काम करने का इरादा भी करेगा, जो मासियत और गुनाह का इरादा भी करेगा, अल्लाह कहते हैं नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखाएंगे। लिहाजा मक्के के अंदर अपने दिलों की हिफाजत करना और अपने दिलों को गलत वसवसों से, गलत ख्याल से पाक करने की कोशिश करना और बुराइयों का इरादा न करना। और मेरे भाई इस तरीके से अपने आदाए जिस्म को गलत कामों से महफूज रखना ये वाजिब है। और याद रखें, मक्के के अंदर गुनाह करने वाले शख्स के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने ये धमकी दी है कि जो शख्स मक्के के अंदर इस्लाम के खिलाफ कामों का इरादा भी करेगा, हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखाएंगे। मक्के के अंदर बिला वजह हथियार लेकर चलना मना है। फरमाते हैं आप कि तुम में से किसी शख्स के लिए ये हलाल नहीं है, ये जायज नहीं है कि मक्के के अंदर हथियार लेकर फिरे। ये हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मेरे भाई, आप मक्का शहर में हैं, बैतुल्लाह के पास हैं, 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करें और 5 वक्ता नमाज मस्जिद हराम में अदा करने की कोशिश करें। इसलिए कि हदीस आप फरमाते हैं वसलातुन फिल मस्जिदिल हराम अफदल मिन मिअति अल्फ सलाह फीही सिवा। फरमाते हैं आप, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि मस्जिद हराम में एक वक्त की नमाज का सवाब दीगर मस्जिदों के मुकाबले में 1 लाख गुना ज्यादा है। 1 लाख गुना ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये फज़ल और एहसान है कि उसने उम्मत मुहम्मदिया को ये बेहतरीन मवासिम और बेहतरीन अय्याम और लम्हात अता फरमाए जिसमें हम थोड़ा अमल करके, जिन मुबारक मकामात पे थोड़ा अमल करके हम नेकियों का ज़ख़ीरा जमा कर सकते हैं। ये अल्लाह का फज़ल और एहसान है। वो जिसे चाहे नवाजे, जितना चाहे नवाजे। मेरे भाइयों, मस्जिद हराम में एक वक्त की नमाज का सवाब दीगर मस्जिदों के मुकाबले में 1 लाख गुना ज्यादा है। तो हाजी को चाहिए कि वो मस्जिद हराम में नमाज का एहतमाम करे। ऐसे ही एक नसीहत ये भी है कि हाजी को चाहिए कि सफर हज में अच्छे बंदों की सोहबत इख्तियार करे, नेक लोगों के साथ रहे, उन लोगों के साथ रहे जो नमाज के पाबंद हैं, जो गीबत झूठ चुगली से परहेज करते हैं, जो अपने औकात को फजूल और लहुल इल्म में ज़ाय नहीं करते हैं, जो सही अकीदा और सही ईमान वाले हैं। मेरे भाई, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करना, उलमा की सोहबत इख्तियार करना, वो लोग जिन्हें हज के मसाइल मालूम हैं, हज के अरकान वाजिबात और सुनन का उन्हें पता है, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करना चाहिए ताकि उसका हज सही हो और नेकी के कामों में उसे मदद मिले। मेरे भाइयों, हाजी को चाहिए कि हज पर जाने से पहले वो हज के मसाइल सीख ले। हज के अरकान क्या हैं, हज के वाजिबात क्या हैं, इहराम की हालत में किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए, हज इहराम की पाबंदियां क्या हैं, और इसी तरीके से हज कैसे करना चाहिए, और हज की कितनी किस्में हैं, और क्या तीनों किस्मों में क्या फर्क है, और कौन सा वो हज कर रहा है, और जो वो हज कर रहा है उस हज के अरकान वाजिबात क्या हैं, तो तफासिल क्या हैं। हाजी को चाहिए कि हज पर जाने से पहले वो हज के मसाइल को सीख ले, अपने साथ केस्टें रखें, अपने साथ किताबें रखें, पंफलेट रखें। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मक्के के अंदर, मिना और अरफा के अंदर उलमाए किराम की ऑफिसें और दफ्तरें मौजूद हैं। वहां मुख्तलिफ जुबान के उलमा वहां जा अगर कोई मसला पेश आए, अगर गलती का इम्कान हो, कोई मसला पेश आए या किसी मसले की जानकारी ना हो, तो उन उलमा के पास जाकर, उन दफ्तरों में जाकर के वो आप अपनी जुबान में मसाइल दरियाफ्त कर सकते हैं और उससे मसाइल पूछ सकते हैं। मेरे भाइयों, ये चंद नसीहतें थी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आमीन हाजियों के हज को कबूल फरमाए, अल्लाह हाजियों के हज को हज मबरूर बनाए, अल्लाह हम सबको इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि